नमस्कार, झारखंडी जोहार। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खोरठा की। खोरठा कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जहां पर भी खोरठा आता हो, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। आज हम बात करेंगे अजगर नाटक की। अजगर नाटक की आप पंचायत सचिव का, जेएसएससी का, कोई भी या जेटेट का कोई भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर को आप देख लेंगे तो आप देखेंगे कि अजगर नाटक को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। मतलब इससे प्रश्न आए हैं, तो क्यों नहीं इसे हम पूरा विस्तार से देखें। तो चलिए आज हम लोग पूरा विस्तार से अजगर नाटक को देखेंगे। यहाँ पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न ही नहीं है, यहाँ पर आपको 20 से 200 प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, ऐसा मैं आपको यहाँ पर करके दूंगा। तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी क्लासेज का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलते हैं, चलिए अजगर नाटक, हम लोग अजगर नाटक को आज देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं कि अजगर नाटक के लिखवैया के लागत। यहाँ पर देखिए लेखक का नाम पूछा जाता है। अरे प्रमुख कृतियां जो होती है, प्रमुख कृतियों का लेखक का नाम पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लेखक का नाम हमको दिमाग में हमेशा सेट रहे, इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है। ये ट्रिक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ट्रिक है अजगर भागल पुटुस में घूरे। ट्रिक क्या है, एक बार हमारे साथ आप भी बोलिए, अजगर भागल पुटुस में घूरे। देखिए विश्वनाथ दसोंधी राज जी के द्वारा, विश्वनाथ दसोंधी जी का उपनाम राज है, तो विश्वनाथ दसोंधी राज जी के द्वारा जितने भी प्रमुख कृतियां लिखी गई है, बनाई गई है, उनका एक ट्रिक है अजगर भागल पुटुस में घूरल। अजगर भागल पुटुस में घूरल। अजगर क्या हुआ, एक नाटक हुआ जो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है। तो अजगर नाटक के लिखवैया कौन हो गए, विश्वनाथ दसोंधी राज। भागल से हो गया भगजौगनी, ये उपन्यास है। ये क्या है, हमारा उपन्यास है, भगजौगनी उपन्यास। किसके द्वारा लिखा गया है, विश्वनाथ दसोंधी राज जी के द्वारा। उसके बाद पुटुस आता है, तो पुटुस से बनता है पुटुस आर परास। पुटुस आर परास, पुटुस आर परास के लिखवैया कौन हो गए, विश्वनाथ दसोंधी राज जी। घूरे मतलब घूरमुंडरी बेलतर। घूरमुंडरी बेलतर, घूरमुंडरी बेलतर लघु कथा संग्रह है और इसके भी लेखक विश्वनाथ दसोंधी राज जी हैं। तो विश्वनाथ दसोंधी राज जी के द्वारा जितने भी कृतियां, उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, इसी ट्रिक में समा गया है। अजगर भागल पुटुस में घूरे। फिर एक बार देख लीजिए, अजगर से अजगर नाटक हो गया, भागल से भगजौगनी उपन्यास हो गया, पुटुस से पुटुस आर परास कविता संग्रह हो गया, घूरे से घूरमुंडरी बेलतर लघु कथा संग्रह हो गया। तो अजगर कहाँ भाग गया आप लोगों का, बता दीजिए हमको कमेंट में। अजगर भागल पुटुस में घूरे। क्यों गया है पुटुस में, घूरने गया, घूमने गया। जब हम लोग सुबह शाम घूमने जाते हैं तो अजगर घूमने नहीं जाएगा क्या, उसको इधर शहर में डर लगता है तो कहाँ भागता है, पुटुस में। पुटुस में मतलब झाड़ी में चला गया। तो अजगर कहाँ चला गया, झाड़ी में। इसके लेखक कौन हो गए, इसके विश्वनाथ दसोंधी राज। विश्वनाथ दसोंधी राज जी का एक ट्रिक अजगर भागल पुटुस में घूरे। चलिए पहला प्रश्न क्लियर हो गया, लिखवैया कौन है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है अजगर नाटक के प्रकाशक। अजगर नाटक के प्रकाशक, देखिए जितने भी प्रमुख कृतियां हैं, सभी को कोई न कोई खोरठा कमेटी या कोई न कोई खोरठा परिषद के द्वारा उसे प्रकाशित किया गया है।
तो इसका जो प्रकाशक है वह है बालीडी खोरठा कमेटी। बालीडी खोरठा कमेटी कब इसको प्रकाशित किया गया है? 2004 में। 2004 में बालीडी खोरठा कमेटी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। तो अजगर नाटक के लेखक कौन हो गए? विश्वनाथ दसोंधी राज जी। अजगर नाटक के प्रकाशक कौन हो गया? बालीडी खोरठा कमेटी। प्रकाशन कब हुआ? 2004 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में। आगे चलिए, अजगर नाटक के प्रकाशक कहिया भेल, तो कब हुआ है? 2004 ईस्वी में। कहाँ से हुआ है? बालीडी खोरठा कमेटी के द्वारा। बालीडी खोरठा कमेटी के द्वारा। लेखक कौन है अजगर नाटक के? विश्वनाथ दसोंधी राज। देखिए, हम इस तरह से आपको बार बार बताते जाएंगे जो इस सेशन के अंत होते होते सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसलिए हमारे साथ बने रहिए, बाद में आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और, यदि आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपका क्षेत्रीय भाषा खोरठा है या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन जिसमें खोरठा की ज़रूरत है, तो आप हमारे साथ आइए। आप हमारा एसबी एग्ज़ाम जो पीला कलर का मिलेगा, एसबी एग्ज़ाम को डाउनलोड करिए। वहाँ पर खोरठा का क्लासेज अपलोड है, नोट्स अपलोड है, प्रैक्टिस सेट अपलोड है। वहाँ पर आप इसे परचेज कर सकते हैं बहुत कम में। इसका फी 500 रुपये है, लेकिन बहुत बार हमारा ऑफर भी रहता है। आप चेक करिए, कभी 300 रुपये में, कहीं 250 रुपये में, कहीं 200 रुपये में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा केवल खोरठा। तो आप केवल खोरठा की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? एसबी एग्ज़ाम ऐप जो पीला कलर बैकग्राउंड वाला दिखेगा उसको डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करिए, नाम मोबाइल नंबर वगैरह डालिए, फिर स्टोर में जा कर के और क्या करना है? जेटेट खोरठा को सर्च करना है, या केवल खोरठा, यदि आप दूसरे कंपटीशन के लिए खोरठा की तैयारी कर रहे हैं तो उसको सर्च करिए और फिर उस कोर्स को परचेज करिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 9470918896। इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए, पात्र वाला प्रश्न पूछा है कि अजगर नाटक में शोषक, अत्याचारी, धचर के पात्र लागे। पात्र के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर अत्याचारी, शोषक, अत्याचारी के बारे में पूछा है। शोषक अत्याचारी यहाँ पर है अघनु लाला। अघनु लाला के बारे में यदि हम बात करें तो एक प्रकार का वो बनिया है, मैंने कह सकते हैं एक महाजन है, और वो सूद ब्याज पर पैसा लगाता है। सूद पर पैसा लगाता है। यदि वो 2 रुपये किसी को देता है तो उसे 20 रुपये बना करके, 2 रुपये का 20 रुपये बना करके उसका ज़मीन जायदाद हड़प लेता है। सादा कागज़ पर अंगूठा लगवा लेता है और ज़मीन जायदाद को हड़प लेता है। यहाँ पर अघनु लाला से साथ में जुड़ा हुआ है उसका बेटा मंगरा। उसका बेटा है मंगरा। मंगरा बेचारा एकदम सीधा साधा, उच्च पढ़ा लिखा लड़का है, जो गांव में आकर के एक गरीब लड़की से प्रेम विवाह करता है, और जिसके चलते अघनु लाला और मंगरा के बीच में खटपट हो जाता है, अनबन हो जाता है। अघनु लाला का मुंशी है, अघनु लाला का मुंशी है शारदा प्रसाद। शारदा प्रसाद ये मुंशी हुआ। तो अघनु लाला से जोड़ करके क्या क्या रखिएगा? अघनु लाला का बेटा मंगरा, अघनु लाला का मुंशी शारदा प्रसाद। अघनु लाला का बेटा कौन हुआ? मंगरा। तो यहाँ पर देखिए, अघनु लाला हुआ शोषक अत्याचारी, अघनु लाला का बेटा मंगरा हो गया। गोबरा क्या है? एक अछूत किसान है। गोबर क्या है? अछूत। तो यहाँ पर ऐसे समझिएगा कि गोबरा जो है अछूत किसान है। और तेतरा क्या है? तेतरा मांझी एक आदिवासी है। गोबरा एक किसान हुआ,
अछूत किसान जिसको हम लोग छुआछूत मानते हैं, ये यहाँ पर लिखा गया, ये हम नहीं मानते, नाटक के बारे में बता रहे हैं। और तेतरा एक आदिवासी है, तेतरा एक आदिवासी है। आगे चलिए, तो अत्याचारी शोषक कौन है? अत्याचारी शोषक में अघनु लाला आ गया। और इसी तरह से अत्याचारी शोषक में एक और आएगा, बाबा भगत। बाबा भगत जो अंधविश्वास करके शोषण करता है। अंधविश्वास माने ये भगत है, पुजारी है, गांव का पुजारी है, जो अंधविश्वास यानी जादू टोना ला करके, जादू टोना फैला करके, जादू टोना के द्वारा लोगों को, गांव वाले लोगों को क्या करता है? ये ठगता है गांव वालों को। इसके बाद एक आएगा ये जालिम सिंह। कौन आएगा? जालिम सिंह। जालिम सिंह कौन है? जालिम सिंह है थानेदार उस गांव के, चरका पहरी गांव, उस गांव का नाम है चरका पहरी। तो चरका पहरी गांव का ये थानेदार है। यह भी लोगों में धौंस जमा करके फर्जी केस में अंदर डाल देने का ये बात करके ये भी गांव वालों का शोषण करता है। तो शोषक कौन हुए? 3 लोग। सबसे बड़ा शोषक हुआ अघनु लाला, दूसरा हुआ बाबा भगत। बाबा भगत, जो बाबा भगत क्या करता है? बाबा भगत करता है अंधविश्वास में ला करके, जादू टोना ला करके लोगों को ठगता है। और एक हो गया तीसरा जालिम सिंह। ये भी क्या है? जालिम सिंह थानेदार है। कहाँ का? चरका पहरी का, चरक पहरी का थानेदार है। तो ये तीनों मिल करके ठगने का, मिल करके नहीं, इसका अलग तरह से ठगने का काम है, बाबा भगत का अलग तरह से ठगने का काम है, और जालिम सिंह का अलग तरह से ठगने का काम है। लेकिन ठगता तीनों आदमी है, शोषण तीनों आदमी ही करता है। अब देखिए, मंगरा कौन था? अघनु लाला का बेटा। अघनु लाला का बेटा जो सूदखोर महाजन है, उसका बेटा प्रेम विवाह करता है, मनसौदा ब्याह। मनसौदा ब्याह करता है। और मनसौदा ब्याह किससे करता है? मनसौदा ब्याह करता है फुलवा से। और फुलवा कौन होती है? फुलवा होती है महाराज जाति का एक लड़की। देखिए यहाँ पर ये शब्द हमको नहीं बोलना चाहिए, जाति सूचक शब्द है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर आप लोगों को अजगर नाटक से परिचय करवा रहे हैं, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है अजगर नाटक के चलते। तो इसमें कोई इस बात को लेकर के हमारे ऊपर में कुछ कमेंट नहीं करिएगा, चूँकि हमको आप तक अजगर नाटक को पहुँचाना है, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो फुलवा क्या है? फुलवा महाराज जाति के एक लड़की है जो मंगरा इससे ब्याह करता है। मनसौदा ब्याह, मनसौदा ब्याह यानी प्रेम ब्याह करता है। और मंगरा कौन है? अघनु लाला का बेटा। जो अघनु लाला कौन है? अघनु लाला है महाजन, सूदखोर महाजन। गोबरा कैसन पात्र? देखिए गोबरा हमने क्या कहा था? गरीब दलित किसान है, गरीब दलित किसान। अघनु लाला का मुंशी कौन है? अघनु लाला का मुंशी शारदा प्रसाद। शारदा प्रसाद अघनु लाला का मुंशी है। सूदखोर कौन है? अघनु लाला। अघनु लाला सूदखोर है और शारदा प्रसाद अघनु लाला का मुंशी है। तो गोबरा क्या हुआ? गोबरा एक गरीब किसान हुआ। देखिए गोबरा और एक तेतरा मांझी जरूर याद रखिएगा। तेतरा मांझी कौन है? तेतरा मांझी गांव का आदिवासी है। तेतरा मांझी कौन है? गांव का आदिवासी। अब देखिए अजगर नाटक में कक्कर घर बारी सादा कागज में ठेपा दिया के महाजन हड़प ले ले। किसका जमीन को हड़प लिया? किसका जमीन को हड़प लिया? सादा कागज में ठेपा लगा करके। तो देखिए यहाँ पर था गोबरा। गोबरा का जमीन हड़प लिया। गोबरा कौन था? गांव का एक गरीब अछूत किसान। गांव का एक अछूत गरीब किसान था। इसका जमीन अघनु लाला ने हड़प लिया था। अघनु लाला कौन है? अघनु लाला है ये अघनु लाला है सूदखोर महाजन। तो ये सूदखोर महाजन ने गोबरा लाला का जमीन को सादा कागज पर ठेपा दिया करके हड़प लिया है।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गोबरा। गोबरा का जमीन हड़प्पा है। अजगर नाटक में अजगर ककरा कहल गेल है। अजगर नाटक में अजगर ककरा कहल गेल है? देखिए, शोषक अत्याचारी सबके अजगर कहल गेल है। शोषक अत्याचारी, शोषक अत्याचारी कौन कौन है? शोषक अत्याचारी है अघनु लाला, अघनु लाला जो सूदखोर महाजन है, बाबा भगत, बाबा भगत जो अंधविश्वास में रह कर के लोग ठगता है, जादू टोना के नाम पर ठगता है, और तीसरा है जालिम सिंह। तीसरा कौन है? जालिम सिंह। जालिम सिंह कौन है? चरका पहरी का थानेदार। चरका पहरी का थानेदार। ये थानेदार क्या करता है? लोगों को झूठी केस में फंसाकर जेल में अंदर डालने वाली बात को कह करके लोगों से पैसा ठगता है। तो जालिम सिंह कौन नाटक के पात्र लागे? अजगर नाटक के। अजगर नाटक के पात्र कौन है? जालिम सिंह। जालिम सिंह कौन है? चरका पत्थर के थानेदार जो क्या करता है? लोगों को झूठा केस में फंसा देने के बात पर लोगों से पैसा ऐंठता है, पैसा ऐंठने का काम करता है। अजगर नाटक के जालिम सिंह के लागे? तो थानेदार लागे। सूदखोर महाजन तो अघनु लाला है, तो ये थानेदार है। कहाँ का थानेदार? चरक पहरी का। चरक पहरी थाने का थानेदार है जालिम सिंह। मंगरा ककर बेटा है? मंगरा ककर बेटा है अघनु लाला के। अघनु लाला के बेटा के नाम मंगरा, अघनु लाला के मुंशी के नाम शारदा प्रसाद। शारदा प्रसाद। अघनु लाला के मुंशी के नाम शारदा प्रसाद। और मंगरा किससे बियाह किया है? फुलवा से। किससे बियाह किया है? फुलवा से। फुलवा कौन है? महाराज जात की एक लड़की है। महाराज जात की एक लड़की है। तेतरा कौन है? गांव की गरीब आदिवासी। गरीब आदिवासी। गोबरा कौन है? गांव का गरीब अछूत किसान। शारदा कौन है? मुंशी, अघनु लाला का मुंशी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखे? मंगरा कौन है? अघनु लाला का बेटा है। मंगरा के अघनु काहे घर से बाहर दे है? देखिए, मंगरा क्या किया? मंगरा एक तो प्रेम विवाह किया। किससे प्रेम विवाह किया? फुलवा से, दलित लड़की से। और दलित लड़की से विवाह करने के बाद उसने अपने पिता के खिलाफ ही, जो उसके पिता गलत काम कर रहे थे, लोगों से सूद पर लोगों की ज़मीन हड़प रहे थे, इसके खिलाफ आवाज़ उठाया। इसके चलते मंगरा के बाप अघनु ने घर से बाहर कर दिया और थानेदार जालिम सिंह से मिलकर के इसको जेल में डलवा देने का काम किया। तो यहाँ पर दलित लड़की से शादी यानी ब्याह करने के कारण अघनु ने मंगरा को घर से बाहर कर दिया। देखिए, यहाँ पर 13वां प्रश्न है, पहरी बाबा भगत कैसन पात्र लागे? पहरी बाबा भगत। देखिए, पहरी बाबा भगत कौन है? वही बाबा भगत इसी का नाम है। और ये बाबा भगत क्या है? अंधविश्वास फैलाता है, जादू टोना करता है। यदि किसी बीमारी से भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो झूठ में कह देता है उसने डाइन कर दिया, उसने तुमको भूत लगा दिया। ऐसे करके डाइन भूत करके ये लोगों को ठगता है, पैसा ऐंठता है लोगों। यहाँ पर इसको तब क्या नाम देंगे आप? शोषक, अत्याचारी, ठग देंगे।
ये सन्यासी नहीं है मेरे भाई, ये क्या है, एक नंबर का ठग है, अत्याचारी है, शोषक है, मकर जाल बुनने वाला है, लोगों को तरह तरह के पूजा पाठ के नाम पर लोगों को फंसाता है और उसके घर से गाढ़ी कमाई को हड़प कर जाता है। तो एक तरह से ये क्या हुआ, शोषक हुआ, अत्याचारी हुआ, ठग हुआ। देखिए, गाँव में अकाल के कारण भगत बाबा की बतवो हई, क्या बतवो हई, देखिए यहाँ पर ये क्या बताते हैं कि अकाल क्यों हुआ, अकाल क्यों हुआ। तो ये बताते हैं कि अकाल होने का कारण है कि पहाड़ी बाबा जो है ये नाराज हो गया है, और नाराज हो जाने के कारण ही ये पानी नहीं पड़ने दे रहे हैं। पहाड़ी बाबा नाराज हो गया, इसको अब आप लोग खुश करो, नहीं खुश करोगे तो बार बार इसी तरह से गांव में अकाल होगा, और गांव में अकाल होने से सब लोग बिना पानी के मर जाओगे। ये कह करके लोगों को डराता है, धमकाता है, पूजा के नाम पर पैसा ऐंठता है, चंदा उगाही करता है। तो ये क्या, कौन है ये, देखिए गांव में अकाल होने का कारण क्या बताता है, पहाड़ी बाबा का नाराज होना। बोल, पहाड़ी बाबा को ठीक से तुम लोग पूजा नहीं कियो, तुम लोग पहाड़ी बाबा को ठीक से दान नहीं दिए हो, पहाड़ी बाबा को बढ़िया से मतलब जो भी पूजा पाठ करना चाहिए नहीं किए हो, जिसके चलते पहाड़ी बाबा नाराज हो गए हैं। तो ये कारण बता रहा है बाबा भगत अकाल होने का। अकाल होने का कारण क्या बता रहा है, पहाड़ी बाबा का नाराज होने का। क्लियर हो गया। चलिए 15वां प्रश्न देखिए, जब मंगरा को झूठी केस में जालिम सिंह जेल के अंदर ले गया, मंगरा का फांसी हो गया। फांसी होने के बाद आंदोलन का अगुवाई कौन करता है, आंदोलन का अगुवाई कौन करता है, आंदोलन का अगुवाई करने वाला है फुलवा। फुलवा कौन है, मंगरा की पत्नी। मंगरा ने प्रेम विवाह किया था, मंगरा की पत्नी है फुलवा, और फुलवा है एक गांव की चमार की लड़की, चमार की लड़की। दोस्तों मैं यहाँ पर किन्हीं को अपशब्द कहने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, बार बार इसके लिए हम माफ़ी आप लोगों से चाहते हैं, लेकिन जो नाटक है, नाटक का सही अर्थ हम आपके तक पहुँचा पाए, इसके लिए हमें बार बार कहना पड़ रहा है। तो मंगरा फांसी हो जाने के बाद उसकी पत्नी फुलवा जन आंदोलन का अगुवाई करती है। जन आंदोलन का अगुवाई कौन करती है, फुलवा। फुलवा कौन है, मंगरा की पत्नी है। बितना और बिजली अजगर नाटक में कौन रूपे आयल हथ। बितना और बिजली, देखिए बितना और बिजली, जोकर समझते हैं, जोकर और जोकरी, लबार जिसको हम लोग कहते हैं लबार, विदूषक, तो यही है हंसाने वाला। जोकर क्या करता है, नाटक के बीच बीच में आकर के हंसाता है। तो बितना और बिजली कौन है, बितना और बिजली है लबार, जो बीच बीच में आकर के लोगों का मनोरंजन करता है, हंसाता है, उल्टा पुल्टा काम करके। देखेंगे लबार क्या करेगा, लबार उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन लेगा, मुँह से दाढ़ी नाक से बना देगा, तो मतलब अलग किस्म का, जिसको आप देख करके हंसेंगे वो है। तो बितना और बिजली लबार है। आप लोग एक बार हंस जाइए, बितना और बिजली का काम खत्म हो गया। तो बितना और बिजली कौन है, लबार, जोकर। सबसे अच्छा जोकर आपको कौन पसंद है फिल्मी दुनिया में, जॉनी लीवर, वही जोकर यहाँ पर भी है, लबार है। जॉनी लीवर को लोग, जॉनी लीवर का चेहरा ही देख करके लोग हंसने लगता है, वो कुछ कहे या नहीं कहे, लेकिन उसका चेहरा यदि आप देख लिए तो निश्चित रूप से उसका चेहरा हमको अभी आश्चर्य, मतलब उनका जो है ना, जो रोल करते हैं हमको बड़ी पसंद आता है सच में, रियल में उनका। और एक ये क्या नाम है,
पैंट तैंट जो पहन लेते हैं उसका नाम हम भूल रहे हैं, शक्ति कपूर, उसको भी वो तरह तरह का रोल करते हैं, बड़ी पसंद आता है, उसको हम लवार कहते हैं, शक्ति कपूर को और जॉनी लीवर को। और एक कौन यादव जी है जो नाटक करके हैं, वो यादव जी, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो यहाँ पर वही तीनों समझिएगा, बिजली और बितना। बिजली और बितना कौन है? लबार है, जॉनी लीवर है, जॉनी लीवर वाला काम है लबार। अब देखिए इसमें कई गो गीत है, कई गो गीत है। नाटक अजगर में जो अजगर नाटक है, अजगर नाटक में गीत भी है। कितना गीत है इसमें? एगो गीत है। क्या है? गीत। ये गीत हम आपको बाद में सीन पैसेज के तौर पर हम आपको बताएंगे। कितना अंक है अजगर नाटक में? कितना अंक है अजगर नाटक में? 3 अंक। देखिए 3 अंक, एक गीत और 16 दृश्य। 16 दृश्य, 6 + 4 + 6, 16, कुल टोटल 16 दृश्य है। 3 अंक, 16 दृश्य, एक गीत। संख्या जहाँ पर है ये समझ जाइए कि अंक कितना है? 3 अंक। अंक हो गया 3, दृश्य हो गया 16, गीत हो गया 1। क्लियर हो गया? दृश्य कितना हो गया? 16। दृश्य कितना हो गया? 16। अब आ जाइए थानेदार, चरका प्रहरी थानेदार, सिपाही का नाम। सिपाही यहाँ कह रहा है, थानेदार नहीं, ध्यान रखिएगा। यदि केवल सिपाही की बात हो जाए, थानेदार का नाम क्या है? अजगर, ये जालिम सिंह। तो देखिए सिपाही है सेवक राम। सिपाही कौन है? सेवक राम। सेवक राम सिपाही है। और यदि थानेदार का नाम पूछेगा, दरोगा का नाम पूछेगा, थानेदार, तो थानेदार है जालिम सिंह। ध्यान रखिएगा, चरका प्रहरी थाना सिपाही, सिपाही यदि कहेगा तो आप कहेंगे सेवक राम, और थानेदार जब कहेंगे तो जालिम सिंह। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ हमारा जेटेट का, सीटेट का, टीजीटी का, एसटेट का, सभी का लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, पीडीएफ, ये सब स्टार्ट है। नया बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। मैसेज करिए और जानकारी लीजिए किस तरह से हमारे साथ जुड़ करके घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। देखिए उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिन्हें समय कम मिल पाता है, जिन्हें समय कम मिल पाता है तैयारी करने के लिए, उनके लिए हमारा कोर्स अति उत्तम है, बेहतरीन है। घर बैठे कम समय में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़िए। आपका जो सपना है, जो आपके माँ बाप का सपना है, जो आपके भाई बहन का सपना है, उस सपने को पूरा करिए। अपने परिवार के लिए खुशियाँ लाइए, खुशियाँ बढ़ाइए, खुशियों का गिफ्ट दीजिए सभी को। तो इसी बातों के साथ आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। अगला क्लास फिर से आप लोगों के बीच में बहुत जल्द लेके आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड।